आज हम लोग चरित्र लेंगे दुर्गी माँ का। इसमें खास बात जो देखने की है वो ये है कि इनका भगवान से कितना प्रेम था और इनके जीवन में कितना त्याग तप था और इनका भगवान से कितना अनन्य प्रेम था और उन्होंने भगवान के आगे सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कितने सरल, कितने प्रेमी, कितने शुद्ध हृदय, कितने भक्तवत्सल। दोनों स्त्री रूप में, स्त्री चोले में है, तो स्त्रियों के भक्त चरित्र कम मिलते हैं, तो बहुत ही प्रिय लगने वाले भक्त चरित्र हैं। आइए हम लोग सुनते हैं। जब हम भगवान की बात सुनते हैं, भगवान के भक्तों की बात सुनते हैं, तो हमारा भी भगवान से प्रेम बढ़ता है। दुर्गी माँ, उनका लाडला बेटा श्री विग्रह रूप गोपाल रंग जी के मंदिर में एक बाहरी कक्ष में रहने लगे थे। दुर्गी माँ का लाडला बेटा कौन? श्री विग्रह रूप गोपाल। जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी है ना, ऐसी वो श्री विग्रह रूप गोपाल थे। दोनों उस एकांत स्थान को प्राप्त करके बहुत पसंद थे। दोनों की प्रेम लीला वहाँ निरंतर चलती रहती। दुर्गी माँ का सारा प्रेम सिमटकर गोपाल के चरणों में समा गया था। उनका सारा प्रेम गोपाल के चरणों में समा गया था और उसकी सेवा के सिवा और कुछ नहीं जानती थी। उनका सर्वस्व गोपाल था और वह गोपाल की सर्वस्व थी और गोपाल भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान ने तो कह दिया, या यथा माँ प्रपतंते तान सदैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उससे वैसे ही भजता हूँ। दुर्गी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने गोपाल से कहा, गोपाल, अब मुझसे तेरी सेवा नहीं होती, तू मेरी सेवा किया कर। गोपाल को क्या चाहिए था? वह प्रेम से माँ की सेवा करने लगा। एक बार इनकी मिलने वाली थी एक श्यामा देवी, वो इनके घर आई तो उन्होंने कहा, दुर्गी माँ, पहले तो आपका घर बड़ा गंदा रहता था, अब तो बहुत साफ रहता है। आपकी सेवा कौन कर जाता है? कौन आपकी साफ सफाई कर जाता है? तो उन्होंने कहा, मेरे पास गोपाल के सिवा और है ही कौन। श्यामा देवी दुर्गी माँ और उनके बेटे गोपाल के अलौकिक प्रेम को देखकर आनंदित हो गई। उनकी दो दोस्त थी, वो उनके प्रेम को देख के आनंदित हो गई, दुर्गी माँ का और गोपाल के प्रेम को। एक दिन दुर्गी माँ गोपाल से बोली, तेरे लिए भोग लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तू जा किसी के यहाँ भोजन करा। गोपाल ने माँ की आज्ञा का पालन किया और ना जाने किस गोपी को धन्य किया, ना जाने किसके घर जाके प्रसाद पा लिया। जब खा पी कर गोपाल लौटा तो बाहर बरामदे में बैठ गया। भीतर कक्ष में दुर्गी माँ उसकी प्रतीक्षा कर आंसू बहाती रही। इतने में ही मंदिर के महंत की पत्नी वहाँ आई। उन्हें देखा कि दुर्गी माँ के कक्ष का दरवाज़ा बंद है और बाहर पालने में गोपाल झूला झूल रहा है। उन्होंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया, वह खुल गया। देखा दुर्गी माँ ध्यान में बैठी हैं और अश्रुधारा बह रही है। उन्होंने कहा, माँ, आज गोपाल को बाहर क्यों निकाल दिया? क्या वह आ गया? कहती दुर्गी माँ भाग कर बाहर आई और गोपाल को सीने से लगा लिया। माँ और बेटे दोनों को अपूर्व सुख का अनुभव हुआ। जितना हम अपने भगवान जी से प्रेम करते हैं उतना ही वो हमसे प्रेम करते हैं, और सुख और दुख हमारे भाव पर डिपेंड करता है। जितना हमारा भाव होगा उतना प्रेम हमें फील होगा। किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, उसको प्रसाद मिले तो उससे प्रसाद में बहुत आनंद आएगा, और किसी को भूख ही ना हो, उसको प्रसाद मिले क्या, उसको कुछ आनंद ही नहीं आएगा। ऐसे ही जितना ज़्यादा प्रेम भगवान से होगा उनकी हर बात में आनंद आएगा, सुख मिलेगा। गोपाल अक्सर ही माँ को इस प्रकार खिजलाया करता। एक बार दुर्गी माँ ने गोपाल के साथ गोवर्धन की परिक्रमा की। सिर के ऊपर पोटली में गोपाल को लिटा लिया और थोड़ी थोड़ी देर बाद पोटली उतार कर देख ली थी कि गोपाल है, कहीं भाग तो नहीं गया, क्योंकि गोपाल बहुत चंचल था। जब वे लौटी तो सिर से पोटली उतार कर देखा तो वहाँ गोपाल था ही पोटली में। अब तो वो रोने लगी। तब वहाँ मनोहरदास बाबा जी आ गए। उन्होंने जो ही ताला खोलने का प्रयास किया, ताला खुल गया। भीतर देखा तो गोपाल पालने में सो रहा। अब कैसे बंद ताले में गोपाल पालने में पहुँच गए पता नहीं, शैतान है ना। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारा गोपाल तो भीतर सो रहा है, तुम व्यर्थ दुखी हो रही हो। दुर्गी माँ आनंद के साथ और कुछ रोष के साथ भीतर आई और गोपाल को डांट टपटती हुई बोली, पर गोपाल ही बड़े शैतान थे, गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगे। तो माँ चुप हो गई। गोपाल मन ही मन दुर्गी माँ की खींच का आनंद ले रहा था, उनको खिजला के आनंद ले रहा था। अब ये तो देखिए उनका और
गोपाल की प्रेम लीला है। अब इनके जीवन में कितना दुख था दुर्गी माँ के, ये देखने की बात है। हमारे जीवन में जरा कष्ट आता है, जरा दुख आता है, जरा परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं। और दुर्गी माँ के जीवन में कितना कष्ट था, कितनी परेशानी थी। दुर्गी माँ का जन्म कश्मीर के सिदड़े ग्राम में एक सुनार परिवार में हुआ था। 8 वर्ष की आयु में ही इनकी माँ का शरीर शांत हो गया था और इनके पिता इनको लेकर तीर्थ के लिए निकल गए। 1 वर्ष बाद लौटे तो इन्हें ननिहाल में अच्छी परवरिश के लिए भेज दिया गया। दुर्गी माँ नानी के लाड़ प्यार में पड़ने लगी। नानी के साथ ठाकुर जी की सेवा में हाथ बटाती और उनका अनुकरण कर घंटों नाम जप करती। नानी के साथ हाथ बटाती ठाकुर जी की सेवा में और घंटों नाम जप करती, क्योंकि उनकी दादी काफ़ी नाम जप करती थी। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। ससुराल में सबका स्वभाव बड़ा तीखा था। दुर्गी बाई घर के सभी लोगों को प्रसन्न रखने की चेष्टा करती, सबकी छोटी बड़ी सेवा का ध्यान रखती और रात में भजन साधना में लग जाती। पर यह बात उनके पति को बिल्कुल नहीं सुहाती और वह उनके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार करते। परिणाम स्वरूप दुर्गी बाई की चित्तवृत्ति अंतर्मुख रहने लगी। वृत्ति जितनी अंतर्मुख होती गई उतना ही दुर्गी माँ का भगवत भाव तीव्र होता गया। जितनी वो अंतर्मुख होती गई उतना उनका भगवत भाव तीव्र होता गया। कभी कभी काम करते समय वे भाव समाधि में डूब जाती, तब वे छोड़ना उनके लिए बड़ा कठोर बन के आता। बहुत ही से कष्ट होता है। जैसी उनकी ध्यान समाधि लग जाती, उनके पति के और उनकी सास के लात घूंसे पड़ने शुरू हो जाते। हे नाथ, हे नाथ। इस प्रकार दुर्गी माँ के जीवन के 17 वर्ष बीत गए। 17 वर्ष। और उन्होंने 7 बच्चों को जन्म दिया। सोचिए कितना कष्टप्रद जीवन होगा। घर का सारा काम करना, भगवान का अनन्य प्रेम, 7 बच्चे हो जाना, उनको देखना, और अगर ज़रा उनकी समाधि लग जाए, ध्यान लग जाए तो लात घूंसे खाना, किसी का प्रेम नहीं, किसी का सहयोग नहीं। फिर एक दिन इस नरकीय जीवन को त्याग कर वे घर से निकल गए। बहुत कष्ट उठाते हुए देहरादून पहुंची और एक घर में 2 वर्ष तक रसोई बनाने का काम करती रही। जब ये बात इनके पति को मालूम पड़ गई तो वहाँ से जो पहली गाड़ी मिली उस पर बैठ के लाहौर पहुँच गई। देहरादून से लाहौर पहुँच गई। लाहौर में 2 वर्ष रहीं, फिर हरिद्वार आ गई और एक धर्मशाला में रहकर स्कूल में लड़कियों को घर पहुंचाने का और लाने का काम करने लगी। पहले तो बस वगैरह नहीं होती थी, ऐसी लोग आया वगैरह छोड़ाती थी, तो वो काम करने लगी। कभी कभी तो पूरा दिन धर्मशाला कमरा बंद ही रहता और दुर्गी माँ साधन भजन में लीन रहती। 10 वर्ष इस प्रकार हरिद्वार में रहकर फिर दुर्गी माँ वृंदावन चली आई। वृंदावन में श्री मच्छी स्वामी जी से दीक्षा लेकर गोपाल जी की सेवा करने लगे। जीविका के लिए पहले तो दुर्गी माँ ने भजनाश्रम का सहारा लिया, जहाँ 8 घंटे कीर्तन करती, उसके बदले जो मिलता उससे गोपाल और उनका काम चलाती। आज भी जो हम लोग अक्सर सेवा करते हैं भजनाश्रम में, वृंदावन में, राधा कुंड पर है भजनाश्रम, तो उसमें भी आज भी लेडीज़ को मिलती है, काफ़ी कम अमाउंट मिलता है और 2 टाइम का प्रसाद मिलता है। सुबह 4 घंटे कीर्तन होता है, शाम को 4 घंटे होता है। ऐसे 8 घंटे कीर्तन आज भी चल रहा है। फिर उन्होंने कुछ समय बाद वे भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भगवान के भजन से जीविका अर्जन करना सहन ना हुआ। तत्पश्चात रसिक बिहारी जी के मंदिर की एक सेठानी के घर 5 रुपये प्रति महीने में नौकरी कर ली। 5 रुपये। सोचिए, समय के साथ उनका भजन में इतना मन लगने लगा कि नौकरी कर पाना उनके लिए संभव न रहा। तभी से वह रंग जी के मंदिर में एक एकांत कक्ष में अपने लाडले गोपाल के साथ रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। फिर रंग जी का मंदिर देखा है ना आप लोगों ने, वृंदावन में बहुत बड़ा सा रंग जी का मंदिर। उधर इस साइड में कमरे बने हुए हैं, दुकानें हैं बहुत सारी, और इस साइड में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। उसी एक कमरे में ये रहने लगी। दुर्गी माँ यथासंभव अपने को छिपा कर रखती और सबसे प्रभु दर्शन और वृंदावन वास की भिक्षा मांगती, परंतु कुछ लोग उन्हें पहचान रहे थे। वो उनकी सेवा करते रहते, उसी से दुर्गी माँ का काम चल जाता। कुछ लोग उनके लिए कुछ राशन, कुछ पैसे दे जाते, उससे उनका काम चल जाता। लोग जान गए थे कि ये भक्त है। यदि अधिक मिल जाता तो दुर्गी माँ उसे संतों की सेवा में खर्च कर देती। संचय करने का तो सवाल ही नहीं था।
गोपाल को आवश्यकता होती तो गोपाल किसी न किसी को प्रेरणा देकर उसे जुटा लेता। भगवान किसी के मन में डाल देते, करा देते सेवा। एक बार माँ को चमेली के तेल की आवश्यकता थी। बहुत खुश्की हो गई थी उनके सर में। तब गोपाल ने अमृतसर के एक भक्त श्री गिरधारी लाल के भीतर प्रेरणा डाली। देखिए कितनी मज़ेदार कथा है। गिरधारी लाल जो थे उन्होंने अपने सेवक से कहा कि एक सरसों के तेल की शीशी ले आना। अब वो चमेली के तेल की शीशी ले आया। उन्होंने कहा अरे मैंने तो मंगाई थी सरसों के तेल की शीशी, तो चमेली की ले आया। अब ट्रेन का टाइम हो रहा था, उन्होंने चमेली के तेल की शीशी रखी और आ गए। अब जैसे ही वो दुर्गी माँ के पास आए तो उन्होंने कहा कि गिरधारी चमेली का तेल लाया है? तो उन्होंने कहा हाँ लाया हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे सर में डाल दे। तो उनका सर इतना सूख रहा था कि पूरी तेल से भरी बोतल उनका सर पी गया। गिरधारी लाल ने अपने हाथ से उनके सर में तेल डाला और देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि दुर्गी माँ के सर ने तेल की पूरी शीशी सोख ली। इनके जीवन में मतलब कितना इनका प्रेम था भगवान से और कितना कष्ट था। हम लोग तो कितने सुख आराम से रह रहे हैं। यमुना में स्नान करते समय दुर्गी माँ को अक्सर लीला उद्दीपन हो जाता, इनका ध्यान लग जाता। भगवान की लीलाओं का ध्यान करने लगती, घंटों ध्यान मगन हो जाती। जब यमुना जी में स्नान करती उससे कछुए ने काट जाते, कभी कभी रास्ते में कुत्ते काट जाते, सब पे वो यमुना जी की मिट्टी लगा लेती और वो सब उनके घाव ठीक हो जाते और कोई उपचार ना करती। हे नाथ कितना तप, अपने भक्त की रक्षा भगवान कर। दुर्गी माँ पर जो भगवत कृपा थी उसका एकमात्र कारण था उनका अति सरल, निरभिमानी, निष्कपट व्यक्तित्व और भगवान नाम कीर्तन में अनन्य। अति सरल थी, निरभिमानी थी, निष्कपट थी और हर समय उनका भगवान नाम का नाम जप चलता था। उनके कक्ष के बाहर प्रायः दो ध्वनियाँ स्पष्ट सुनाई पड़ती। एक तो होती दुर्गी माँ की परिचित ध्वनि और दूसरी आकर्षक ध्वनि गोपाल के सिवा और किसकी हो सकती थी। कैसा मधुर होता होगा भक्त और भगवान का दिव्य बातचीत और लीला। जब वे गोपाल से एकांत में बातें करती तो भक्त प्रायः कान लगाकर सुन लिया करते। एक बार वे गोपाल से कह रही थी, गोपाल सुन, मेरे रोम रोम में से नाम की ध्वनि निकल रही है। इतना नाम जप करती, इतना प्रेम था उनका कि उनके रोम रोम में से नाम की ध्वनि निकलती। दुर्गी माँ कभी अपने अनुभवों के संबंध में कुछ नहीं कहती थी। एक बार अपनी एक अनन्य भक्त को उन्होंने कहा, मुझे चमचमाते वृंदावन के 3 बार दर्शन हुए। तो स्थूल वृंदावन है, एक दिव्य वृंदावन। तो उन्होंने कहा 3 बार मुझे दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए। उनके जीवन के शेष दिनों में वह हर समय दिव्य वृंदावन में ही निवास करती थी। एक दिन श्यामा देवी ने उनके कक्ष में प्रवेश किया तो दुर्गी माँ उन्हें सावधान करके बोली, धीरे धीरे इधर से आओ। श्यामा देवी ने पूछा चौंक कर, क्या बात है, इधर से क्यों? दुर्गी माँ ने कहा, इधर कमल खिल रहे। श्यामा देवी को कमल नहीं दिखे पर वे जानती थी कि दुर्गी माँ की दृष्टि एकदम ठीक है, वो दिव्य वृंदावन के दर्शन कर रही। दुर्गी माँ हर वस्तु में, हर जगह उनके ठाकुर जी और ठाकुर जी का धाम ही दिखता था और कुछ नहीं। ठाकुर जी और ठाकुर जी का धाम ही दिखता था। कैसा दिव्य जीवन था उनका। दुर्गी माँ के शेष जीवन में उनकी भाव मुद्रा से लगता था कि उनका दिव्य वृंदावन से संबंध घनिष्ठ होता जा रहा है और प्राकृत वृंदावन से छूटता जा रहा है। 5 अगस्त सन 1977 में कितने साल की आयु में, सोचिए, 119 साल की आयु में, 119 साल की आयु में अपने प्राकृत देह को छोड़कर गोपी देह से सदा के लिए दिव्य वृंदावन में प्रवेश कर लिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, हमारे लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।